मैं जब भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को देखता हूँ मुझे अपनी माँ का गाया एक भजन याद आता है। ये भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। भजन के बोल इस तरह से हैं कि कठिन तपस्या कर भस्मा ने शंभू से वर पाया, जिसके सर पर धरे हाथ वो भस्म होत है काया। वर पाकर भस्मा शंभू से फूला नहीं समाया, कहाँ भाग के जाते शंकर, बोला भस्मा बोला, भोला भोला जान बचा के भागे भोला, डर के भस्मा से। हम जानते हैं भजन में भी और इस कथानक में भी आगे विष्णु मोहिनी रूप रचते हैं। भस्मासुर उनको देखकर मोहित हो जाता है, नृत्य करने को कहा जाता है और भस्मा नृत्य करते करते अपने सर पर हाथ रखता है और भस्म हो जाता है। बगल में दो मुल्क हैं जो ऐसे ही भस्मासुर हैं, आतंक के प्रजनन करने वाले हैं और उसी आतंक का शिकार भी हो रहे हैं। कुलजमा एक पंक्ति में खबर ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपस में लड़ मरे हैं। वजह क्या है, किसने किस पर हमला किया? पहले हमला किया गया एक अफ़गानिस्तान की तरफ से कथित तौर पर शय पाने वाले आतंकी संगठन के द्वारा पाकिस्तान में रेंजर्स के ऊपर, और उसके बाद पाकिस्तान ने बीती रात अफ़गानिस्तान के कई इलाकों में बम गिराए, गोला बारूद दागा और खूब तनाव है पाकिस्तान और तालिबान जो सरकार चल रही है अफ़गानिस्तान उसके बीच में। इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। जब मैं ये खबर पढ़ रहा था तो मुझे माँ का गाया भजन याद आ गया, तो मैंने सोचा लगे हाथ आपको ये बता दें। स्मृतियाँ ऐसे ही काम करती हैं बाज़ दफ़ा। बहरहाल खबर पर आते हैं। 28 जून की रात पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में कई हमले किए। इस्लामाबाद का दावा ये 27 जून को कराची में हुए हमले का जवाब है। वहीं अफ़गानिस्तान की सरकार का कहना है कि पाकिस्तान ने महिलाओं और बच्चों समेत निर्दोष लोगों की जान ली। कराची अटैक को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर भी आरोप लगाया था और कहा था कि भारत एक आतंकी संगठन की मदद कर रहा है। भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। इस वीडियो में हम 4 बिंदुओं के माध्यम से पूरा मामला समझेंगे। पहला, पाकिस्तान के कराची शहर में किसने हमला किया, अब तक क्या जानकारी मिली। दूसरा, क्या है जमात उल अहरार। तीसरा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला क्यों और कहां किया। और चौथा, पाकिस्तान का भारत पर आरोप क्या है और भारत का जवाब क्या है। शुरुआत फौरी अपडेट से करते हैं। पाकिस्तान के कराची शहर का एक इलाका है गुलिस्तान जौहर, यानी जौहर का बाग। इसे नाम मिला मोहम्मद अली जौहर से। आप भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ते होंगे। इसकी शुरुआत अली बंधुओं ने की थी, शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर। इन्हीं मोहम्मद अली के नाम से कराची के गुलिस्तान जौहर को अपनी पहचान मिली है। इस इलाके में सिंध रेंजर्स का मुख्यालय है। रेंजर्स मतलब जैसे अपने भारत में BSF है, वैसे समझ लीजिए पाकिस्तान के हिसाब से एक अर्ध सैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है। मुख्य दायित्व है पूर्व की ओर भारत से लगी सीमा की पहरेदारी, इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा भी। साल 2013 से इन्हें कराची की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष शक्तियां मिली हैं। 27 जून 2026 की शाम को यही सिंध रेंजर्स का मुख्यालय गोलीबारी से गूंज उठा। विस्फोटक से लदी एक गाड़ी हेडक्वार्टर के मुख्य गेट से टकराई। हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इसमें सिंध रेंजर्स के 3 जवान मारे गए और जवाबी कार्रवाई में 4 हमलावरों की भी मौत हुई। एक हमलावर घायल हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान ने बताया कि ये शख्स अफगानिस्तान का नागरिक है। हमले की जिम्मेदारी किसने ली? JUA यानी जमात उल अहरार, शाब्दिक अर्थ है आज़ाद लोगों का समूह। ये एक एंटी स्टेट यानी सरकार विरोधी आतंकवादी समूह है। ये कुख्यात आतंकी संगठन का ऑफशूट भी है, यानी उससे अलग होकर बना है। और ये आतंकी संगठन कौन सा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं? TTP, फुल फॉर्म तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ तालिबान के लिए मुहिम। और तालिबान ये सब शब्द होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं इस्लामिक प्रीचिंग्स के, उन सब के लिए। अगर आपकी इस विषय में दिलचस्पी है तो आपको अहमद राशिद की किताब है तालिबान, वो ज़रूर खोज कर पढ़नी चाहिए। सबसे मुकम्मल किताब है इस संगठन के जन्म की। TTP का जिक्र आपने पिछले 12 साल में कई दफ़ा सुना होगा। मसलन दिसंबर 2014 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के पेशावर का एक आर्मी स्कूल है उस पर हमला किया था और इसमें 134 बच्चे मारे गए थे। इससे इतर 2014 में ही TTP से अलग होकर जमात उल अहरार बना
और इसका ISIL यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवांट और अलकायदा से भी रिश्ता है, यानी कई बड़े आतंकी नेटवर्क से। JUA अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नांगरहार से ऑपरेट करता है। नांगरहार की सीमा पाकिस्तान से लगती है और प्रांत की राजधानी जलालाबाद है। काबुल और पाकिस्तान को जोड़ने वाला ये सबसे अहम व्यापारिक रास्ता है। नांगरहार आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी और सक्रियता के लिहाज से भी संवेदनशील है। हत्याएं, सड़क किनारे बम विस्फोट, सशस्त्र समूहों के बीच लड़ाई और हमले, ऐसी घटनाओं का यहाँ का लंबा अतीत है। ऊपर हमने JUA के लिंक्स के संदर्भ में ISIL का जिक्र किया था। ये जो इस्लामिक स्टेट है, आतंकी संगठन की इसकी भी एक शाखा है जिसका नाम है ISKP। पूरा नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट खोरासान प्रोविंस। ये KP जो है वो खोरासान प्रोविंस है और नांगरहार में उसकी भी मौजूदगी रही है। आतंकवादी संगठनों, खासकर जिनके निशाने पर पाकिस्तान है, उनकी यहाँ खास दिलचस्पी का मुख्य कारण है सीमा से नज़दीकी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 5 मुख्य बॉर्डर क्रॉसिंग हैं। इनके नाम हैं तोरखम, चमन स्पिन बोल्डाक, गुलाम खान, खरलाची और अंगूर अड्डा। इनमें से जो तोरखम है वो नांगरहार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ता है। यानी अफगानिस्तान में JUA का केंद्र है नांगरहार प्रांत और सीमा पार पाकिस्तान में इसका गढ़ है मोहम्मद। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का एक जनजाति ट्राइबल ज़िला है, अफगान सीमा के पास है। सरकार और सरकारी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के अलावा ये समूह नागरिकों पर भी हमले का आरोपी है। इसमें मुख्य तौर पर अल्पसंख्यक ईसाई शामिल हैं। पाकिस्तान ने समूह को नवंबर 2016 में बैन किया था। जुलाई 2017 में UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी JUA को एक वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इस संगठन का मकसद क्या है? घोषित मकसद है पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और वहाँ अपने मुताबिक कट्टर इस्लामिक कानून को लागू करना। इसी लक्ष्य के साथ JUA ने पाकिस्तान में कई भीषण हमले किए हैं। 5 के बारे में आपको बताता हूँ। नवंबर 2014 में वाघा पोस्ट पर आत्मघाती हमला जिसमें 60 लोगों की जान गई। मार्च 2015 में लाहौर की 2 चर्चों के पास ब्लास्ट, कम से कम 15 की मौत। और मार्च 2016 में ईस्टर संडे को लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क पर हमला, 70 से अधिक की मौत। 2016 में बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के एक सिविल अस्पताल में आत्मघाती हमला हुआ, 70 से ज़्यादा मौतें हुई। जनवरी 2023 में खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर की एक मस्जिद पर हमला हुआ, 84 मरे। मृतकों में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी थे जो दोपहर की नमाज के लिए आए थे। इसके अलावा फरवरी 2026 में इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला किया गया जिसमें 30 से ज़्यादा की मौत हुई। जमातुल अहरार के हमलों की श्रृंखला में अब ताज़ा घटना है 27 जून को कराची सिंध रेंजर्स के मुख्यालय पर हुआ अटैक। इसके अगले दिन यानी रविवार 28 जून की रात को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों पर हमला किया, हवाई भी और ग्राउंड ट्रूप्स के जरिए भी। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अताउल्लाह तरार। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों की छिपने की जगह को निशाना बनाया। इस्लामाबाद का दावा है कि इन हमलों में 29 आतंकी मारे गए, लेकिन तालिबान जो अफगानिस्तान सरकार चला रहा है उसने हमलों को कायराना आपराधिक बताया और कहा कि इस हमले में, पाकिस्तानी हमले में महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 36 नागरिक मारे गए और 150 से ज़्यादा घायल हुए। पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि सीमा पार से आतंकवाद को पोषित किया जा रहा है। सुना सुना लग रहा है आपको ये? तालिबान उन्हें अपने आप पनाह देता है कि आतंकवादी इधर पाकिस्तान में हमला करते हैं और बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान चले जाते हैं। तालिबान इन आरोपों से इनकार करता है। काबुल का प्रत्यारोप कि तालिबान से लड़ने वालों को इस्लामाबाद अपने यहाँ आश्रय देता है। इसमें हक्कानी नेटवर्क भी शामिल है। ये ग्रुप अफगानिस्तान में सक्रिय सबसे घातक आतंकवादी समूहों में से एक है। सिक्योरिटी फोर्सेस और आम नागरिकों दोनों को ही निशाना बनाता है। ये बहुत चिर परिचित पैटर्न है। तालिबान पर आतंक के निर्यात का आरोप लगाने वाला पाकिस्तान खुद, हम जानते हैं कि भारत में लगातार दशकों से टेरर एक्सपोर्ट कर रहा है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगता रहा है लगातार। पर पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है? इंडिया पर इल्ज़ाम लगा रहा है। कह रहा है कि भारत JUA को समर्थन दे रहा है। भारत ने इसे पहले भी खारिज किया और फिर किया। अभी क्या हुआ? 27 जून को कराची हमले के बाद पाकिस्तानी सेना की जो PR विंग है जिसका नाम है ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, इसने एक बयान जारी किया और कहा कि जमात उल अहरार भारत का प्रॉक्सी है। पाकिस्तानी मीडिया के एक धड़े ने भी ऐसी खबरें चलाई। मसलन द न्यूज़ इंटरनेशनल पाकिस्तान की खबर देखिए। पहली लाइन ही यही है कि भारत समर्थित जमात उल अहरार के मिलिटेंट्स ने सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला किया।
भारत ने इन आरोपों को निराधार बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, क्या बोले? सीमा पार भारत में आतंकवाद को प्रश्रय देना, आतंकियों को फंड, ट्रेनिंग, हथियार मुहैया कराना पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। यही शिकायत उसे तालिबान से है। इस्लामाबाद और काबुल के रिश्ते खराब होने के पीछे भी आतंकवाद वजह है। फरवरी में दोनों के बीच युद्ध हुआ, कई हफ्ते हिंसा रही। मार्च में पड़ोसी संघर्ष विराम पर राजी हुए, पर छिटपुट हमले जारी हैं। ये था भारत का स्टैंड। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।